पावन पान धर्यो जब शीश, जब कर कमल मस्तक पर पधरा दिया, आप आचार्य चरणों की शरण में हो गए, तो आप उनके जन हो गए। जन तभी माना जाएगा जब मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से पूर्ण अपने आचार्य को समर्पित। आज कलिकाल में सबसे ज्यादा हानि हो रही है आचार्य के प्रति निष्ठा, गुरु निष्ठा, ये हटती चली जा रही। इसीलिए किसी में कोई विशेष दिव्यता, कोई आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं दिखाई देती। बिना आचार्य कृपा के, बिना गुरु कृपा के स्थिति जागृत ही नहीं होती। भजन की वृत्ति जो वास्तविक प्रभु की प्राप्ति कराती है, वो गुरु कृपा से प्राप्त होती है, वो आचार्य कृपा से। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। हरिवंश की कृपा से ही नाम जप होता है, नाम जप की कृपा से ही प्रियालाल मिलते हैं। प्रियालाल मिल गए, पूर्णता हो गई। जब कोई जन आचार्य की शरण में होता है और आचार्य उसकी शरणागति देखकर, समर्पण देखकर अभय पान उसके मस्तक पर पधराते हैं, तो कहते सब कुछ हो गया, सारे पाप उसके नष्ट हो गए, उसको कोई अलग से साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी आचार्य कृपा। आचार्य जब करुणा करते हैं तो ऐसे बरसते हैं, कृपा की वर्षा करते हैं जैसे सावन में मेघ बरसते हैं। भगवत ऋषि जी कहते हैं, सावन होए बरसे करुणा सरसे ही नयन भयो मन भावन। जब आचार्य शरण में हुए, उनकी करुणा कृपा की वर्षा हुई, तो ही और नयन दोनों भर गए। हृदय भर गया प्रेम से और नेत्र भर गए रूप से। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। हृदय भर गया इष्ट प्रेम से, नेत्र भर गए रूप से, क्योंकि वर्षा हो रही आचार्य कृपा की। भयो मन भावन, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो गई। क्या? सबका मनोरथ है सुख मिले, ऐसा सुख मिले जहां दुख का लेस न हो। वो संसार में नहीं है, ये तो दुखालय है, यहां सुख कहां है। सुख समुद्र प्रिया प्रीतम का जब रूप प्रकाशित हुआ, निरंतर नाम जप, वाणी गायन, आचार्य के द्वारा दी हुई सांगु पांग उपासना, तो बोले मनोरथ की पूर्ति हो गई। प्रियालाल की प्राप्ति हो जाना ही मनोरथ की पूर्ति है। भगवत ऋषि जी कह रहे, सावन होए बरसे करुणा सरसे ही नयन भयो मन भावन। हृदय प्रेम से भर गया, नेत्र रूप से भर गए, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए आचार्य कृपा से। भावन सोबर बेग मिल्यो भ्रम दूरी कर्यो तम ताप शिरावन। सब प्रकार के तम माने अज्ञान अंधकार, जितने भी ताप हैं, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि, सब ताप दुख देते हैं। जब प्रेम हृदय में प्रकाशित हुआ तो अज्ञान नष्ट हो गया। कोई ये न समझे कि भक्त को ज्ञान नहीं होता। भक्त को जो ज्ञान विशुद्ध होता है, वो शास्त्र ज्ञानी को भी नहीं होता है। क्योंकि भक्त का चित्त संसार से हटकर जब चित्तचोर प्रभु में लगता है, तो प्रभु ज्ञान के समुद्र, वैराग्य के समुद्र, प्रेम के समुद्र, ऐश्वर्य के समुद्र, रूप के समुद्र, सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। देखो महाभागवत, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, ये सब महान भक्त हैं। भक्त को विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो तम माने अज्ञान, अज्ञान का आचार्य कृपा से नाश हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, काम क्रोधादि दोषों का ताप, ये सब मुक्त हो जाता है। समस्त भ्रमों को दूर करके प्रेम में उन्मत्तता प्रदान करने वाले, महल की टहल प्रदान करने वाले श्री ललितावतार श्री स्वामी जी महाराज, ये जो सहचरियां बड़ी सामर्थ्यशाली है।
जो इनके चरणों में प्रणाम करता है, जो इनके चरणों में शरणागति स्वीकार करता है, तो उसकी ये दैन्यता दूर हो जाती है कि मेरे अंदर अमुक कमी है, ये दूर हो जाती है, कोई कमी नहीं रहती। पूर्णता, जैसे सखियों में पूर्णता होती है, ऐसे आचार्य उसे पूर्ण बना देते हैं। रसमय हरिवंश परम परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम, कृपा के सदन, रस के समुद्र, उसे रस में डुबो देते हैं। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं जो आचार्य शरणागत हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा कृष्णा वनधिक समौ रूप लावण्य लीला, वैदग्ध्याद्य निर्वधि मिथोर्वद्य गाढ़ानुरागौ, सांद्रानंदाम्बुधि रसचमत्कार धारां वहन्तौ, वृंदारण्ये परिचर मुदा नित्य सत्ता प्रकाशौ। अनधिक सम, कोई किसी से कम नहीं है। लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुण गण मात। लालजू का लावण्य बढ़ता रहता है और लाडली जू का रूप बढ़ता रहता है। इसलिए श्रीपाद करे, राधा कृष्ण वनधिक समौ, कोई अधिक नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। नागरी नव किशोर, मिथुन मनस्य चोर, दोनों एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे हैं। और दंपति रस समतुल, प्रिया प्रीतम समान रस से भरे होने पर भी गौरवर्ण श्री लाडली जो रसदात्री, लालजू रस भोक्ता, इसलिए लालजू में दैन्यता, प्रियाजू में गरूरता, रूप गरूरता। रूप लावण्य लीला वैदग्धि, जहां निरंतर अनुराग बढ़ाता रहता है। ये वृंदावन धाम बहुत जल्दी लाभ प्रदान करता है, प्रेम रूपी लाभ। बस यहां रहने से रह जाए। सबसे बड़ी बात है, कितना भी कष्ट मिले किसी वैष्णव की निंदा ना करें, कोई वैष्णव अपराध न बन जाए। बस धाम सब मंगल कर देगा, ये लाखों बार बात कही गई है। पर भगवान की ऐसी प्रबल माया है कि और अपराध बने न बने, वैष्णव अपराध जरूर बन जाता है। क्योंकि जब तक देहाभिमान है तो वैष्णव अपराध बन जाएगा, जब तक ममता है तब तक वैष्णव अपराध बन जाएगा। ये अहम, ये ममत्व जब श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाता है, फिर अपराध की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए कहा कि वृंदावन वास करने वाला यदि अभिमान छोड़ करके वास करे तो बहुत जल्दी वृंदावन के रहस्य को जान ले। वृंदावन यह विधि बसय तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। नहीं तो कहीं न कहीं दोष वर्णन हो ही जाता है, और जहां दोष वर्णन हुआ तहां माया का पर्दा लग गया। जो उपासना में सुख मिल रहा था, भजन में रुचि बढ़ रही थी, जो एक भगवत प्राप्ति का उत्साह जगा था, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए महाप्रेम वर्धन प्रिया प्रीतम में करने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन अपने लोगों के हृदय में प्रेम प्रकाशित कर दे, कौन से आश्चर्य की बात है। जो युगल सरकार की आनंद पूर्वक सेवा करते हैं और दैन्य भाव से रहते हैं तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाता है हृदय में। पर अनन्य भाव धाम के प्रति जिनका आ गया, सर्वस्व भाव धाम के प्रति आ गया, सर्वस्व वृंदावन, प्राण वृंदावन, ये हम बड़ी जल्दी भगवत प्राप्ति देख रहे हैं। पूरा जीवन संसार में रहे, कृपा हुई, वृंदावन धाम आ गए, 4 दिन 10 दिन में शरीर छूटा और भगवत प्राप्त हो गए। कैसा आश्चर्य में लाभ। फिर आप वृंदावन का नाम रट रहे हैं, आश्रय लिए हैं, वास स्वीकार किए हैं, या वृंदावन के आश्रित होकर दूर से प्रिया प्रीतम की आराधना कर रहे हैं, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हम तो देख रहे हैं ऐसे कि जो जीवन में भजन नहीं किए, जिसे भजन कहते हैं,
और उनके पता नहीं करुणा निधान स्वामी जी की कैसी कृपा हुई, आए और चटपट श्री जी के पास चले गए। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। श्रीपाद कह रहे हैं बहुत ऊंची निष्ठा की बात कि हरि चरण प्रेमानंद कदम्बम विडंबयति। अब मेरे लिए विडंबना है हरि चरणारविंद का प्रेमानंद, हरि चरणारविंद का प्रेमानंद मेरे लिए विडंबना है। तुम्हारे लिए क्या है? राधा पदरस वन्यम, श्री राधा पदरस से अभिषिक्त होने के कारण मेरा मन अब हरि चरण प्रेम की तरफ भी नहीं जाता। ये बहुत बड़ी बात है। हित सजनी जी भी यही कह रहे हैं कि हरिजू ने देखा कि मेरी प्रियाजू की ये बहुत सेवा करती है, प्रिया सुख प्रदान करने वाली ये सहचरी है, आज मैं इसे निहाल कर देता हूं। और हरि अपना श्रृंगार रस की वर्षा कर देते हैं, जो गोपी जनों द्वारा याचना की जाती है। वो सहचरी को अयाचित ढंग से, उस समय सहचरी की स्थिति क्या होती है? श्री स्वामिनी जी के चरण तलवे के सुख में ही निमग्न रहती है, हरिजू के द्वारा दिए हुए श्रृंगार रस में किंचन मात्र में। तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मनः, मेरा मन है प्रियाजू आपके चरण विलास में, आपकी चरण सेवा सुख में ही, इनके नाना प्रकार के श्रृंगार रस में भी मेरा मन। बहुत उच्च कोटि की ये प्रेम धारा प्रकाशित होती है वृंदावन में प्रिया चरण अरविंद की, बहुत उच्च कोटि की। यदि हरि चरण प्रेमानंद कदम्बम विडंबयति, मेरे हृदय में हरि चरणारविंद का प्रेम आनंद अब विडंबना मात्र है। क्यों? बोले राधा पदरस वन्यम वृंदारण्यम तदान्य वार्ता का। अब तो मुझे राधा चरणारविंद के प्रेम रस का स्वाद मिल गया, जिस प्रेम रस स्वाद के लिए स्वयं लाल जी उन चरणों को मस्तक पर लगाते, हृदय से लगाते, नेत्रों में लगाते। चापत चरण मोहन लाल, कबों कर गही नयन लावत, कबों छुआवत भाल। ये वृंदावन धाम है, यहां वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता, पुराणों से कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी याचना करते हैं पर प्रवेश नहीं पाते, ऐसा ये रस है। हरि हरि धिगस्तु मामि ही यदति सुतुच्छेषु लोक धर्मेषु अस्वार्थे स्वति शक्तो विहन्मि वृंदावने प्यहो वासम। हे हरि, मुझे धिक्कार हो यदि मैं वृंदावन का आश्रय और वास छोड़कर किसी और का आश्रय और वास स्वीकार करूं। ये बहुत परम लाभ की बात हमने देखा गुरु कृपा से। जो भगवत प्राप्ति जन्म जन्म मुनि यतन कराही, ऐसे चटपट वृंदावन दे देता है। ऐसे ही यहाँ खिलवाड़ है, घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमले को बतरावे। विश्वास मान लीजिए, श्रीपाद कह रहे हे हरि, मुझे धिक्कार हो यदि मैं वृंदावन का आश्रय वास छोड़कर कहीं कुछ और स्वीकार करूं तो मुझे धिक्कार हो। क्यों? अपितुच्छ लोक रंजनम मां संजन मत्र विडभांडे प्रिय वृंदावन जीवन जनसंगम स्वार्थ भंजनम मुंच। ये जीवन रोज का रोज मृत्यु के गाल में जा रहा है। ये लोक लोकांतर का मनोरंजन प्रतिपल नष्ट हो रहा है। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि संसार कितना सुखद है। ये कह रहे हैं नष्ट हो रहा है। आपसे सच्ची कहते हैं यदि सात्विक वृत्ति आ जाए अभी, सतोगुण जनित, माया का ही सतोगुण है, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हर वस्तु काटने को दौड़ेगी, किसी से बात करने का मन नहीं होगा, जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे आनंद की धारा प्रकाशित होती है। ये भजन है, भजन। अभी रजोगुण छाया हुआ है, अभी शुद्ध सात्विक तो बात जाने तो सतोगुण ही नहीं पूरा स्थायी आया।
नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगे, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं, बस एक आह निकलती रहती है, एक भजन की ऐसी व्याकुलता बढ़ती है जो कहीं कुछ संतुष्टता नहीं, लोक लोकांतर में कहीं कुछ नहीं। नारायण स्वामी जी कह रहे ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता है। लाखों बार याद हो गया होगा आपको, लेकिन क्या विष के समान लगता है मृत्यु लोक का सुख? वहां कह रहे ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता ही, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। और यहां कह रहे हैं कि हरि चरणामृत का, जो हरि चरणों का प्रेमामृत है, वो भी हमारे लिए विडंबना है, क्योंकि हम राधा चरणारविंद की आसक्त चित्त वाले। और यहां तो मृत्यु लोक के सुख ही प्रिय लग रहे हैं, तो कह रहे हरि हरि दिगस्त माने, धिक्कार है। मृत्यु प्रतिपल हमारे शरीर को खाती जा रही है, एक एक श्वास नष्ट होती जा रही है, एक एक मिनट शरीर नाश की तरफ जा रहा है, और मन लोक रंजन में लगा हुआ है। कैसी विनोद की बात है कि सांप ने मेढक को पकड़ रखा है, आधा मेढक उसके मुख में है, और मेढक सामने पतिंगा को पकड़ के खाने की चेष्टा कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है एक झटके में तू जाने वाला है अंदर। जय श्री तरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, काल रूपी सर्प ने ग्रस लिया है, बस झटके में लीलने की जरूरत है। धिक्कार है यदि मानव देह प्राप्त करके, भजन न करके, भगवत प्राप्ति की चाह न प्रकट करके भोगों में समय नष्ट किया जा रहा है, लोक रंजन, लोक में मनोरंजन में हमारा समय नष्ट हो रहा है। बिल्कुल ठीक ऐसी दशा है जैसे प्रचेताओं से नारद जी उपदेश करते हैं, दक्ष के पुत्रों को उपदेश करके महाभागवत पर, ठीक हमारी दशा वही भोगों में रत है। हम ऐसे अंधकार में छिद्र की तरफ जा रहे हैं जहां से वापस लौटना ही नहीं होता। जब से सृष्टि हुई आज तक वापस नहीं लौटे, और लौटना भी नहीं चाहते, इसी में मनोरंजन करना चाहते हैं। झूठा खेल। इस ठगनी माया के मनोहर वाटिका में एक बार जो घूमने गया वापस लौट नहीं पाया, फंस गया। हरि गुरुदेव यही वापस कराएं तो वापस हो सकते हैं। जैसे नवीन नवीन घास अपनी हरिणियों के साथ हरिन खाते हुए मस्त हो रहा है, और शिकारी बिल्कुल बाण संधान उसके ऊपर किए हुए है, बस छूटने वाला ही बाण है। यही दशा हम सबकी है। पत्नी पुत्र परिवार भोगों में मगन हो रहे हैं, और काल रूपी शिकारी केवल श्वासें गिन रहा है, पूरी होते ही नष्ट कर देगा। इस विष्ठा पात्र मां संजन मत्र विड भांडे, इस विष्ठा पात्र शरीर को मैं मानकर अपने परम स्वार्थ का नाश कर रहा है। इसलिए समस्त संगों का त्याग करके असंग होकर निरंतर भगवदाकार चिंतन में हो, भगवत वृत्ति धारण करो। मान लो श्रीपाद कह रहे यदि इस जन्म में ऐसा नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा। बस दिन जा रहे हैं, दिन जा रहे हैं, रोज 2-4 बार दिन में ऐसी तैयारी होती है, जाना है श्री जी के पास जाना है। हमें प्रतिपल ऐसी तैयारी में रहना है जैसे किसी को विदेश जाना है, अभी मकान भी बेच देते हैं, खेती भी बेच देते हैं, अब तो यार रहना नहीं, जाना है। ऐसे ही अभी क्या समर्पण में कमी रह गई, कुछ अपना तो नहीं रह गया है, कहीं किसी का कर्जा तो नहीं है, कुछ देना तो नहीं है, कुछ लेना तो नहीं है, बिल्कुल फाइन, रोज का रोज बराबर, पता नहीं कब चलना हो, इसलिए बिल्कुल तैयारी रखो। ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग। इसी जन्म में ऐसी स्थिति बना ले, ना कोई अपना ना कोई पराया, निरंतर भजन, जीवन मुक्त है। श्रीपाद कह रहे हैं अब मैं अपना जीवन व्यर्थ करने वाला नहीं, इस विष्ठा पात्र शरीर को मैं मानने वाला नहीं। यही परम उपदेश मां ने अपने पुत्र को दिया था। कोई बिरला ही मां होती जो ऐसा उपदेश देती। जब बालक हुआ मदालशा जी के, और वो थोड़ा विवेक, छोटी सी बात में जैसे रो देना, तो उन्होंने कहा क्यों रोता है रे,
शुद्धो सिरे तात नतेस्ति नामो, बहुत सुंदर। कृतम हि ते कल्पनयाधुनैव पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ति नैवाश्रुतं रोदसी कस्य हेतो। बेटा धन्य है ऐसी मां जो अपने बेटे को ऐसा उपदेश करे, नहीं तो कितने ऐसे नौजवान भाई जो सत्संग सुनकर उत्साह में भरकर विषयों का त्याग करके घर गृहस्थी में ही रहकर भजन करना चाहते, पूरा परिवार उनका विरोध करने लगा। कैसा परिवार है? नरकगामी बनाने के लिए उत्साहित हो और अपने बेटे को परम पद में, सबसे ऊंचे पद में बैठने के लिए जब वो तैयारी कर रहा है तो तुम उसे गिरा रहे हो। तुम माँ हो, पिता हो, सुहृद हो या दुश्मन हो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम जद्यप परम सनेही। कोई भी हो भगवत मार्ग मत छोड़ना, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ये सब माया के पार्षद हैं जो मना करते हैं कि भजन न करो, पाठ न करो, सेवा न करो। देखो असत क्रियाओं को मना नहीं करते, गंदी क्रियाओं को मना नहीं करते, भगवत क्रियाओं को मना करते। और धन्य है माता मदालसा जिन्होंने कहा है क्यों रोता है, तू शुद्धो सिरे तात नतेस्ति नाम। बेटा तू शुद्ध आत्मा है, तेरा ये कोई नाम नहीं है, शरीर का नाम है। तू कल्पित नाम से युक्त पुकारा जा रहा है, तेरा नाम नहीं है, तेरा ये शरीर नहीं है। ये शरीर पंचभूतों का ढांचा है, तू शरीर नहीं है। ना ये तेरा है ना तू इसका है। बेटा किस लिए रो रहा है? शुद्धो सिरे तात नेतेस्ति नाम, तेरा नाम नहीं है। कृतम हिते कल्पना युधा नहीं, ये कल्पना है, कल्पना तूने कामनाएं की, उसी की वजह से तू शरीर में फंस गया। तू शरीर नहीं है, पक्की बात। कल एक नवयुवक भाई कह रहे थे कि हमें बड़ा संशय है, आप प्रमाणित कीजिए विज्ञान और अध्यात्म को एक करके। आज हम आधुनिक पढ़ाई पढ़ने वाले लोग हैं, हम कोई श्रद्धा में नहीं फंसने वाले। प्रमाणित कीजिए आप कि आपका अध्यात्म सत्य है। कैसे प्रमाणित करें? विज्ञान केवल स्थूल को जानने वाला है, वो भी बहुत प्रवीण विज्ञान में जो है, केवल स्थूल जगत, इसके आगे नहीं। स्थूल जगत, स्थूल शरीर सूक्ष्म में प्रवेश ही नहीं है, और अध्यात्म सूक्ष्म के आगे कारण से भी परे है। विज्ञान क्या जानेगा, क्या जानेगा? विज्ञान केवल स्थूल जगत, स्थूल ढांचा, इसी का केवल विज्ञान है और कोई विज्ञान नहीं। हमें बता दीजिएगा। स्थूल जगत, स्थूल ढांचा, इतना ही विज्ञान है। कोई यंत्र तैयार हुआ आज तक विश्व ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म शरीर को दिखा सके, जो कारण शरीर का अनुभव करा सके? फिर आत्म तत्व तो ये बहुत ही स्थूल जगत। जैसे कहा जाता है कि चंद्र लोक गए, मिथ्या। एक सीमा, इसके बाद अंतरिक्ष है, इसके बाद स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक में सबसे ऊंचाई पर चंद्रलोक है, जहां सूर्य से भी कई हजार योजन ऊपर, और सूर्य तक पहुंच जाए कोई तो राख के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अब वहां कैसे जाना कि चंद्रलोक है? वहां कोई मिला था क्या कि मैं चंद्रलोकवासी हूं? एक सीमा है जहां तक पहुंचा जा सकता है यंत्रों के द्वारा। फिर सिद्धावस्था के द्वारा गति होती, यंत्रों की गति नहीं होती, पांच भौतिक शरीरधारी की गति नहीं हो सकती। वहां सिद्धावस्था, सूक्ष्म शरीर, देव शरीर से प्रवेश होता है। एक सीमा है, जिस सीमा में जाके आप बोल सकते हो चंद्रलोक, बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो आपकी कल्पना है। आकाश के ऊपर जो स्वर्ग, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन लोकों में सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष पहुंचते हैं। स्थूल, जितना स्थूल यंत्र से स्थूल तक की, जहां स्थूल की सीमा समाप्त, वहां सिद्धावस्था में प्राप्त सूक्ष्म देहधारी महापुरुष जा सकते हैं। स्थूल शरीरधारी आज भी त्रिशंकु लटके हुए हैं बीच में। विज्ञान
जितने अस्त्र का निर्माण हो रहा है वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। कोई भी क्रिया जिसे ऑपरेशन कहा जाता है वो शल्य क्रिया शास्त्रों में लिखी हुई है। शल्य क्रिया क्या बिजली आज बनी है क्या? ये विद्युत प्रवाह तो कब से चला रहा है। जहां आपस में जल का घर्षण होता तो आकाश से बिजली नहीं गिरती क्या? तो विज्ञान बनाता कहां से है? हमारे शास्त्रों से ही तो। लेकिन स्थूल मात्र को, सूक्ष्म को नहीं, ना बना पाया है ना बना पाएगा। अरे बोले विज्ञान ने हवाई जहाज बना दिए, तो पेट्रोल वाले बनाए ना, डीजल पेट्रोल ये पढ़ते होंगे ना। ऐसे विमानों का ब्रह्म ऋषियों ने निर्माण किया जिसमें न ड्राइवर की जरूरत है, न पेट्रोल डीजल की जरूरत है। ए पुष्पक चलो अयोध्या, चल गया। पुष्पक रुक जाओ, पुष्पक रुक गया। और ऐसे एक विमान नहीं, असंख्यों विमान देवलोक में हैं, पर पहुंच नहीं। कोई ललकारे ना अध्यात्म को। जहां से भौतिकवाद समाप्त होता है वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। जहां विज्ञान हाथ खड़ा कर देता है वहां से प्रारंभ होता है अध्यात्म। अध्यात्म को कैसे? इसलिए पुत्र तू रो मत, तू शुद्ध आत्मा है। बहुत भी जब आके ज्यादा छाटने लगते ज्ञान विज्ञान ना, तब सीधी बात होती है कि 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए कितने साल हो गए तुम्हें? बोले 40 साल। 40 साल में 1 सेकंड भी अपने से मिले हो? कल एक प्रश्न करता कर, हम कोई श्रद्धा पे विश्वास नहीं करते, जिसको हमने देखा नहीं उसको हम मानते नहीं। तो तुमने अपने को देखा अपने को? चुप, मानते हो ना तुम हो? हाँ, कौन हो पता नहीं। इतने मूर्ख हो कि तुम्हें अपना पता नहीं, तो तुम तत्व को क्या जान जाओगे, भगवान को क्या जान जाओगे, अध्यात्म को क्या जान जाओगे? ये खिलवाड़ नहीं है। अध्यात्म को खिलवाड़ मत समझो। ये जो भगवत मार्ग के पथिक हैं इनको ऐसा मत समझो कि ये सांसारिक रहस्य को ना जानने वाले, ये क्रियाओं के कर्ता ना हो करके बैठ करके मांगते खाते पड़े रहते। नहीं, जहां तुम्हारी सोच नहीं वहां हर समय स्थिति रहती है। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलते हैं, तुम समझते हो हम बहुत कार्य करने में प्रवीण हैं। 1 घंटा हम बता दें, एक बिंदु पर अपने मन को लगा के दिखाओ। 1 घंटा काम करके दिखाओ जो 24 घंटे किया जाता है। जो संत महात्मा 24 घंटे कार्य करते हैं, तुम 1 घंटा करके दिखाओ। क्या? सर्वस्व भूल करके, देह भाव को भी भूल कर एकमात्र सच्चिदानंद में हाहाकार मचा देगा। मन हाहाकार मचा देगा। हाँ, इसे लगा सकते हो 1 घंटा टीवी चला के हाथ में माला लेके, 1 घंटा देह भाव का विस्मरण करके परमात्मा तत्व में स्थित होना। मजाक समझा जाता है अध्यात्म को, अभी समझा नहीं। शुद्धो सिरे तात न तेस्ति नाम। जो पहले भी था वही मध्य में था, वही अब है, वही रहेगा। उसका ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई भेष है। वो कौन है? बोले शुद्धो सिरे तात न तेस्ति नाम कृतम हिते कल्पन याधुनैव पंचात्मकम देहमिदम न तेस्ति नैवास्व तुम रोदसी कस्य हेतु। बेटा तू क्यों रो रहा है? तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा अंश है, परमात्मा स्वरूप है। ये 5 भौतिक देह तेरा नाम नहीं है। न तू देह है, न ये तेरा देह है, न देह का नाम तेरा है। किसके लिए रो रहा है? धन्य है माता ऐसी जो अपने पुत्र को शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। नवा भवान रोदिति वै स्वजन्मा शब्दो यमासाद्य महिष सूनुम विकल्पमाना विविधा गुणास्ते गुणाश्च बहुता सकलेन्द्रियेषु। तात तू समझ, ये रोना भी क्रिया तेरे में नहीं हो रही। तू आनंद स्वरूप है, तेरे में रोना कभी हो ही नहीं सकता। राजकुमार, ये तेरे शरीर का संबोधन किया जा रहा है, तेरा नहीं। ये इंद्रियां तेरी नहीं, तू इंद्रियों का नहीं, तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है। तेरे में ना गुण है ना अवगुण, तो गुण और अवगुण दोनों से अतीत सच्चिदानंद स्वरूप है। देख, जो इस जगत में दुर्बल हो जाते हैं उन्हीं के ऊपर भूतों की आवेश वृत्ति होती है, दुखों की होती है। तो निर्बल नहीं, तो सबल। जब भी चीख चीख के कहते हैं तू भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप है, तू सब कुछ कर सकता है, हिम्मत कर। जरा सी हार हो गई, जरा सा
नुकसान हो गया, बोले आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तुम समझते हो तुम कौन हो? भगवान का स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो। बेटा इस जगत में जो दुर्बल बन गया मारा गया, दुर्बल नहीं, कभी परास्त नहीं होना, हारने पर भी परास्त नहीं होना। मैं भगवत अंश हूं। कोटि जगह जन्म लग रगर हमारी, बरौ संभनत रहो कुमारी। करोड़ जन्म तक मैं आराधना करूंगा और अपने इष्ट को प्राप्त करूंगा, मैं परास्त होने वालों में नहीं। ऐसा ये अन्न जल खान पान तेरा नहीं है, प्राणों का पोषण है। धन्य है मां, कैसा सुंदर वेदांत। पांच भौतिक शरीर की पुष्टि होती है इन अन्न जल और भोजन पदार्थों से, तेरी नहीं। तू शुद्ध आत्मा है, तुझे किसी भी पौष्टिकता की जरूरत नहीं। ना आत्मा की वृद्धि होती है ना क्षय होती है, वो एक रस होता है। तू अपने इस देह रूपी चोले को आज ही मरा हुआ मान ले, जीर्ण शीर्ण मान ले, मोह मत कर। शुभाशुभ कर्मों का परिणाम ये देह है, तू नहीं। बिल्कुल अमृतमय बात। यही गंगा किनारे का जीवन था जो मदाल शाह जी का उपदेश है। कोई जीव तेरे पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई जीव पुत्र के रूप में, कोई जीव तेरी माता के रूप में, कोई जीव स्त्री के रूप में, कोई मेरा कह के अपनाया है, कोई मेरा नहीं ये कह के त्यागा गया, पराया है। बेटा ये सब नानात्व माया का रूप है, तो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है। कोई किसी का माता पिता भाई बंधु नहीं, एकमात्र परमात्मा विराजमान है। ये मायाकृत नानात्व है। ये समस्त भोग, यदि तू भोक्ता बनेगा तो दुख भोगेगा, सुख नहीं। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, यही गिरधर की माया है। दुख भोगेगा अगर भोक्ता बनेगा। ये मूढ़ चित्त मानव उद्धार करने के लिए अपना आया है, पर वो भोगों में फंस के फिर मलिन हो जाता है, सोचता मैं सुख प्राप्ति का उपाय कर रहा हूं। बेटा जो विद्वान है वो कभी अंतःकरण को मोह से आच्छादित नहीं होने देता, वो कभी भोग जनित सुखों को सुख नहीं मानता, इसलिए कभी दुख नहीं भोगता। बेटा कभी दुख में नहीं भोगना, तुझे महासुख में निमग्न होना है। बेटा इस मार्ग में चलने पर काम वेदना पीड़ित करती है। किसी का मुस्कुराना, किसी का रूप प्रदर्शन करना, ये हड्डी और मांस और चमड़े के लेप का प्रदर्शन है। मां बोल रही है मदाल शाह, किसी का मुस्कुराना, किसी का हाव भाव प्रकट करना, बेटा ये हड्डी के ऊपर लगे हुए मांस और चमड़े की चमक का प्रदर्शन है। तुम जिसे कहते हो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया नेत्र है, बहुत सुंदर कपोल है, ये मायाकृत रचना है, कुछ नहीं है। मांस का लोथड़ा है, अंग प्रत्यंग ऊपर चमड़ी का लेप है क्या? नरक तुल्य ये शरीर, नरक तुल्य शरीर, बहुत सुंदर। बेटा तुमने ध्यान दिया, राज परिवार में जन्मे हो, जब सवारी पर चलते हो तो सवारी और होती, तुम और होते हो। ऐसे ही बेटा ये शरीर तुम्हारी सवारी है, ये शरीर और है, तुम और हो। सवारी में बैठा हुआ जैसे ये नहीं मान लेता कि मैं सवारी हूं, ऐसे बेटा इस शरीर में रहते हुए तो कभी मत मान कि मैं शरीर हूं। ये देह दृष्टिगोचर होता है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है ये मायाकृत है, इसलिए मूर्खता का त्याग कर। धन्यो सिरे, धन्य है तू, मेरा पुत्र बना है। ब्रह्मबोध संपन्न माता है, हर पुत्र को भगवत प्राप्त महात्मा। जब आखिरी पुत्र को राजा ने कहा कि मुझे दे दो, मेरा भी अधिकार है जैसे माता का अधिकार है, तब उससे कहा बेटा मैं तुम्हें परम हित की बात बता रही हूं, प्रतिदिन बिना ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराए भोजन मत पाना। ये उनके लिए उपदेश है जो गृहस्थ धर्म में, इनको तो सबको बैरागी बनाकर ब्रह्मबोध प्राप्त करा दिया। मां ही परम गुरु हुई। बड़ी महिमा है इस मदालसा माता की।
धन्य है कोई ऐसी माता होती होंगी जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का, कि अब बेटा तुझे किसी और माँ की गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। मैं प्रण करती हूं, अपने पति से कहा था मदालसा जी ने, अगर मेरे गर्भ में जो भी जीव आएंगे तो उनको ब्रह्मबोध करा के ही छोड़ूंगी, दोबारा किसी माँ के गर्भ में जाए ऐसा नहीं होने दूंगी। जब आखिरी पुत्र को रोक लिया तब उन्होंने कहा, बेटा बिना ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराए भोजन मत करना। बंधु बांधवों की इच्छाओं को पूर्ण करने की में तत्पर रहना, किसी की जैसे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, पहले अपने बड़े बुजुर्गों को, बालकों को, सबको देके फिर प्रयोग करें। अपने हृदय में सदैव सबकी भलाई का ध्यान रखना। गृहस्थ धर्म में रहते हुए ये बातें समझ लीजिए। धन्य है वो जिनकी रसोई में कोई अतिथि रोज पाते रहते, संत महात्मा वैष्णव जन। इसीलिए ब्रजवासी जन धन्य है, 2500 संत जो है रोज माधुकरी मांगते इनके दरवाजे में। अब तो कलिकाल का समय आ गया तो गांव नगरों में अब वैसी लाभ वृत्ति नहीं रह गई, क्योंकि संत जन धाम और तीर्थों का आश्रय लेके भजन करने लगे। अब भ्रमण करें तो लोग कहते हैं बच्चा चोर है, मार डालते हैं, घेर लेते हैं, लाठियां चलाते हैं। कैसा प्रभाव कलयुग का है। अरे ऐसे घेर के सैकड़ों लोगों ने मिलकर के संतों को मारा कि पूछो मत, जैसे कोई जंगली जानवर आ गया हो। अरे भाई, यदि तुम्हें लगा कि ये चोर है या ये अमुक है तो तुम्हें बंदी बना लेना चाहिए, कमरे में बंद कर देते, दिन में आप जांच करते। तुम इतने लोग थे, ऐसे कैसे मार दे। तो आजकल भ्रमण का भी समय नहीं रह गया। नहीं तो पहले सब नगर गांवों को सौभाग्य मिलता था, दंडी सन्यासी वैष्णव जन जा जाकर के भिक्षान्न पाते, उनकी बुद्धि शुद्ध होती। अब वो भी नहीं सौभाग्य गृहस्थों को रह गया। कहीं कहीं ऐसा सौभाग्य जो सदैव अपनी रसोई में बने हुए अन्न को गौग्रास निकालता है, पक्षियों के लिए निकालता है, अतिथि को भोजन कराता है, उसकी गृहस्थी पावन हो जाती है, गृहस्थ धर्म उसका पावन हो जाता है। अपने मन में सदैव श्री हरि के नाम का चिंतन करना, उनके ध्यान में रहना, काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को गृहस्थी में रहते हुए जीत लेना, और माया का आवरण तुम्हें ढक न पाए इसलिए सावधान रहना। जो धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, उसका धन उसके परिवार की उन्नति कराता है। जो धन अधर्म से कमाता है उसके परिवार का पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। धन का प्रयोग सदैव दूसरों के सुख के लिए उतना पर्याप्त है जितना अन्न पेट में चला जाए, वस्त्र और बकाया परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अन्य जनों को जिनको आवश्यक है उनकी सेवा। ये कमाने के लिए भेजे गए हो कि ज्यादा जमा करने के चक्कर में मत पड़े, नहीं जमा रहेगा, वो जमा रहेगा, दूसरे ही उसका प्रयोग करेगा। आप तो ना सुकृत कर पाए, सद्व्यय कर पाए, और ना उसका भोग कर पाए, व्यर्थ में आपका गया। गांव में तो कई ऐसे मकान खुदाई पर मिलते थे कि दीवार मोटी मोटी होती थी, उनमें कलसे में रुपए रखे मिलते थे। अब बोलो एक एक सिक्का जोड़कर मर गए, ना धर्म किया ना स्वयं भोग किया, और जमा ऐसे पड़ा रहा। इसलिए बेटा धर्म का आश्रय लेकर धन कमाना और उस धन का सद्व्यय करना, सत्पुरुषों की सेवा में, सद्व्यवहार में। कभी पराई निंदा मत करना, ये मदालसा माता के, कभी पराई निंदा मत करना। विपत्ति से विपत्ति आ जाए तो भी किसी की निंदा मत करना। अगर कोई विपत्ति में पड़ा हो तो दौड़ करके उसका सहयोग करना। इस तरह तू आचरण करेगा तो तू भगवत प्राप्त हो ही जाएगा। गृहस्थी